नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नितिन मिश्रा आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आई है उन बच्चों के लिए जिनके ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले थे, चाहे वो रेगुलर में हैं, चाहे वो एनसी वेब में है, चाहे वो एसओएल में है। ये सब के लिए इन्फॉर्मेशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनके एग्ज़ाम 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं। जो उन्होंने डेट शीट जारी की थी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, वो एग्ज़ाम अब 10 दिन बाद लिए जाएंगे। तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा भी अगर कुछ जानकारी बच जाए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी। तो आइए उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। स्क्रीन पे आप वो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। तो ये आज ही जारी हुई है 27 तारीख को, जिसमें साफ साफ लिखा है पोस्टपोनमेंट ऑफ फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ एसओएल एंड एनसीवेव इन ओपन बुक एग्जामिनेशन मोड टू बी कंडक्टेड रिमोटली एज पर नोटिफाइड डेट शीट फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 1920। कि जितने भी फाइनल सेमेस्टर टर्म या ईयर के एग्जामिनेशन थे एसओएल और एनसीवेव को इंक्लूड करके, मीन्स रेगुलर एसओएल एनसीवेव सबके लिए, उसको टाल दिया गया है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के थे चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ के लिए। अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। द न्यू डेट शीट फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूडिंग एसओएल एंड एनसीवेव ऑफ फाइनल सेमेस्टर ईयर टर्म एग्जामिनेशन इन ओबीई मोड शैल बी नोटिफाइड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच ऑन 3rd of July 2020 एंड एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम 10th of July 2020। अब आपको एक नई डेट शीट दी जाएगी। जो पुरानी डेट शीट थी वो आपकी रद्द कर दी गई है, उसके हिसाब से आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले। तो अब अपने एडमिट कार्ड का भी वेट ना करें। हालांकि ऑनर्स वाले बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया था, बट अब वो भी मान्य नहीं है। तो आपकी एक नई डेट शीट आएगी 3 जुलाई 2020 को, और आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 10 जुलाई 2020 से। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है द बेसिक गाइडलाइंस एज इशूड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच ऑन 14th of May 2020 रिलेटेड विद ओबीई मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एप्लीकेबल फॉर फर्दर रीशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन एज पर न्यू डेट शीट नोटिफाइड बाय एग्जामिनेशन ब्रांच। जो गाइडलाइन जारी की गई थी 14 मई को ओपन बुक एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस पर मैंने पूरी वीडियो पहले भी बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं जाके, या फिर डायरेक्ट गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके। वो वैसे के वैसे ही रहेंगी। मींस आपको A4 साइज शीट पर एग्ज़ाम देना है, डैशबोर्ड पे आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, उसको डाउनलोड करके 3 घंटे के अंदर अपलोड करना है। ऐसी सारी जानकारी उसमें दी गई थी, वो एज इट इज़ रहेंगी 10 जुलाई से होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी। तीसरे पॉइंट में लिखा है all other activities facilities notified by examination branch related with OBE mode of examination adopted as one time measure for academic session 1920 through various notification shall remain unchanged and no further notification shall be issued either as corrigendum or amendment। और जितनी पुरानी नोटिफिकेशंस थी वो सारी मान्य रहेंगी कि आपको एग्ज़ाम कैसे देने हैं, पेपर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाएगी, वही चलेंगी। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है लेटर्स रिलेटेड विद ओबीई मोड ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड रिमोटली एज इशूड टू ऑल द डीन ऑफ फैकल्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल्स एंड कॉलेजेस शैल रिमेन अनचेंज। नो सेपरेट गाइडलाइन नोटिफिकेशन शैल बी इशूड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच रिलेटेड विद ओबीई मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ऑल प्रोविजंस प्रोसीजर्स एज नोटिफाइड थ्रू नोटिफिकेशन डेटेड 30th of May 2020 and 1st June 2020 for undergraduate and postgraduate program respectively shall be applicable for examination reschedule through the new date sheet। जो भी नोटिफिकेशन पुरानी इशू की गई थी, जो अब एग्ज़ाम 10 जुलाई से होने वाले हैं, उनके लिए मान्य होंगी वही पुरानी नोटिफिकेशन। नई नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाएंगी। उसके बाद 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पुरानी नोटिफिकेशन पुरानी डेट शीट के हिसाब से 1 हफ्ते पहले आपके मॉक टेस्ट होने वाले थे। मॉक टेस्ट मीन्स जैसे एग्ज़ामिनेशन होता है उसी के आधार पर एक प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम होने वाला था, बट उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं। बच्चे भी परेशान थे कि वो कब होंगे, कैसे होंगे। तो उसके लिए इन्होंने 5th पॉइंट में बोला है द मॉक टेस्ट टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर अवेयरनेस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ओबीई मोड टू बी कंडक्टेड रिमोटली शैल स्टार्ट फ्रॉम 4th of July 2020। A separate notification shall be issued by the examination branch regarding all the details of mock test before the commencement of the test। अब आपके जो मॉक टेस्ट होने वाले थे वो 4 जुलाई 2020 से होंगे। जितने भी ओबीई मोड के
स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले थे, उन सब के मॉक टेस्ट होंगे 4 जुलाई 2020 से। मॉक टेस्ट का जो भी प्रोसीजर रहेगा, जो भी गाइडलाइंस रहेंगी, उसके लिए एक सेपरेट अलग से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा, आने वाले दिनों में वो नोटिफिकेशन आएगी। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद छठा पॉइंट, ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट इज नोटिफाइड ऑन 4 जून 2020 शैल रिमेन अनचेंज्ड। जितने भी इंटरमीडिएट टर्म सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी असाइनमेंट बनाने में व्यस्त हैं या बनाने वाले हैं आगे चल के, उनका जो प्रोसीजर है वो एज इट इज़ रहेगा, जो पहले बता दिया गया है। असाइनमेंट बेस्ड एवेल्युएशन जो उनका होगा उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो वो बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हों। The facilities of ICT infrastructure available at Common Service Center as engaged by University shall continue as per the new date sheet notified by। फिर उसके बाद 7वें पॉइंट में बोला गया है कि ये जो भी आपके जिन बच्चों के पास इंटरनेट फ़ोन की फैसिलिटी नहीं थी, तो जो उनके कॉमन सर्विस सेंटर थे उनकी फैसिलिटी वैसे ही रहेंगी नई डेट शीट के हिसाब से जो अब जारी की जाएगी। फिर 8वें पॉइंट में जो भी नोडल पर्सन्स दिए गए थे, मींस आपको जो फ़ोन नंबर्स और कुछ ईमेल आईडी जारी की गई थी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो भी एज इट इज़ रहने वाली हैं जैसे पहले बताया गया था। तो वो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली उनसे ईमेल करके या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लास्ट पॉइंट, ऑल फैसिलिटी एक्सटेंडेड थ्रू वेरियस नोटिफिकेशन टू स्टूडेंट्स इन द PWD कैटेगरी इन जनरल एंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन कंटिन्यू बी एप्लीकेबल टू रीशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन। मीन्स जो भी आपके विकलांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी नोटिफिकेशन पहले जारी की गई थी वो अब नई डेट शीट के हिसाब से एज इट इज़ इसमें भी मान्य होंगी। All the above point may be noted for activity related with OBE mode of examination shall be applicable for new date sheet for final semester term year and ex students for academic session 1920। और ये जितनी भी जानकारी दी गई है ये फाइनल टर्म सेमेस्टर और ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर के स्टूडेंट, फाइनल सेमेस्टर फाइनल टर्म वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो कि OBE मोड में एग्ज़ाम देने वाले थे, या फिर उन एक्स स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में और OBE मोड में एग्ज़ाम देने वाले थे, उन सभी के लिए। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट कवर्ड है इस नोटिफिकेशन में। साथ साथ रेगुलर SOL NC वेब सारे स्टूडेंट्स इसमें कवर्ड हैं। तो ये अब साफ़ हो गया है, आपके एग्ज़ाम जो 1 जुलाई से होने वाले थे वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं, वो अब 10 दिन टाल दिए गए हैं और वो एग्ज़ाम अब 10 जुलाई से होंगे। तो दोस्तों रूमर्स पे विश्वास मत करिएगा, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी ऑथेंटिक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, आप जाके डायरेक्टली वेबसाइट पर भी ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाते हैं तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे 10 दिन बाद भी, वो भी अभी कह नहीं सकते, बट आप मन में रूमर्स ना रखें। जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे तैयारी करें और जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की जानकारी इसी तरह पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।